अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरूसेल गोइंदी। आज मैं आपसे दो बड़ी अहम बातें शेयर करूंगा। एक का ताल्लुक चुन लाई और जुल्फिकार अली भुट्टो से है और दूसरा इमरान खान से। जुल्फिकार अली भुट्टो 1967 में उन्होंने पीपल्स पार्टी बनाई। उनको और उनकी पार्टी को तवक्को नहीं थी कि 20-25 से ज्यादा सीटें वो लेंगे, लेकिन वो पाकिस्तान में एक मेजॉरिटी पार्टी बनी और 81 सीटें जीतकर वो पाकिस्तान में मगरबी पाकिस्तान के मकबूल लीडर बने। उनमें सिर्फ एक जागीरदार थे जो टिकट लेने में कामयाब हुए, अनवर अली नून, सरगोदा से उनका ताल्लुक था। बाकी सारे दरमियाने, छोटे दरमियाने तबके के और गरीब तबके के लोग थे। और इसी तरह सूबाई असम्बलियों में जुल्फिकार अली भुट्टो एक रेडिकल अवामी मंशूर के साथ इक्तदार में आए और वो इक्तदार था सोशलिज्म और ताकत का सरचश्मा अवाम, नेशनलाइजेशन, मजदूरों की इस्लाहात, किसानों को जमीन देना, तालीम मुफ्त करना, सेहत मुफ्त करना और सारी रियासत को एक अवामी रियासत बना देना, ये उनका मंशूर था। और दिलचस्प बात यह थी कि पाकिस्तान के सारे जागीरदार, पीर, वडेरे, कबायली सरदार और जो ऊपरी तबका था उनका मुखालिफ था। और इसी दौरान मैं आपसे एक बात बताता चाहूं कि मुल्तान में एक शख्स था जो बहुत बड़े जागीरदार था, सादक हुसैन कुरैशी। उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो पर कातलाना हमला भी करवाया अपने करिंदों के जरिए। जब जुल्फिकार अली भुट्टो इक्तदार में आए दिसंबर 1971 में, तो पीपल्स पार्टी मेहनत कशों, मजदूरों, किसानों, दानिशवरों, छोटे दरमियाने तबके की जमात थी और ये इसी मंशूर के साथ इक्तदार में आई। और आते साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी शानदार इस्लाहात की, नेशनलाइजेशन के हवाले से ज़रई इस्लाहात, तुलबा के हवाले से इस्लाहात, तालीम के हवाले से इस्लाहात, किसानों के हवाले से इस्लाहात, और करते करते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मंशूर के करीब अपनी इस्लाहात करती जा रही थी। और कुछ अरसा के बाद, शायद 74 में, इस वाक़या के जिन्होंने जो मुझसे शेयर किया वो डॉक्टर मुबशर हसन है, जो उस वक्त वजीर खजाना थे। जुल्फिकार अली भुट्टो के हीरो थे चुन लाई। चुन लाई भी जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह ऊपरी खानदान से थे, लेकिन उन्होंने सोशलिज्म के लिए जदोजहद करते हुए माओ ज़ेतुंग के साथ मिलकर चाइना में एक इश्तराकी या सोशलिस्ट इंकलाब बर्पा किया। और वो पढ़े हुए थे सॉर्बन यूनिवर्सिटी पेरिस से, जो फ्रेंच दुनिया की ऑक्सफोर्ड से ज्यादा उसका मुकाम है। लेकिन चुन लाई ने इक्तदार में आने के बाद, इंकलाब के बाद, अपनी सारी जितनी मलकियत थी वो रियासत को दे दी। और जुल्फिकार अली भुट्टो भी इक्तदार में आने के बाद, आपको पता है कि गरीबों के मंशूर, जदोजहद, नजरियात की बुनियाद पर वो जुल्फिकार अली भुट्टो से कायदे अवाम या फखरे एशिया बने और उनका ताल्लुक भी ऊपरी तबके से था। और वो करते करते हमने देखा कि 73 के बाद तकरीबन पीपल्स पार्टी के अंदर धड़ाधड़ जागीरदार आना शुरू हो गया, ताकि वो सादक हुसैन कुरैशी भी, जिन्होंने किसी वक्त मुल्तान पर उन पर कातलाना हमला करवाया था, वो एक वक्त में जुल्फिकार अली भुट्टो के पंजाब में वजीर आला बन गए। ये मैं आपसे बात इसलिए शेयर कर रहा हूं कि जो लोग आज खबरें पढ़ते हैं कि कौन किस पार्टी में शामिल हुआ, उसके हवाले से बड़ी अहम बात है। जुल्फिकार अली भुट्टो चुन लाई से चूंकि मुतासर थे, उनके कंटेम्पररी हीरो थे, तो वो एक दौरे के दौरान चीन पहुंचे और उन्होंने चुन लाई को बड़े फख्र से बताया कि मैंने किसानों की ये इस्लाहात की, मैंने नेशनलाइजेशन की, मैंने मजदूरों की इस्लाहात की, मैंने गरीब तबकात की। चुन लाई सुनते रहे। वो चुन लाई जिसने दुनिया में एक बड़ा इंकलाब बर्पा किया था माओ ज़ेतुंग के साथ मिलकर। उन्होंने जब जुल्फिकार अली भुट्टो की ये सारी बातें सुनी, और भुट्टो साहब, भुट्टोज में एक प्रॉब्लम है, मैं ये शेयर करता चलूँ, ओवर कॉन्फिडेंट बड़े होते हैं। तो भुट्टो शहीद ने जब अपनी सारी ये कार्रवाई बताई कि मैंने पाकिस्तान में ये इस्लाहात की, तो चुन लाई ने कहा जुल्फिकार अली भुट्टो को कि आप तो वो काम कर रहे हैं जो आपकी पार्टी को कबूल नहीं। तो जुल्फिकार अली भुट्टो हैरान हुए। उन्होंने कहा वो कैसे, कि आपने अपनी पार्टी को जो है उसके अंदर उन लोगों को शामिल कर लिया है जो इन इस्लाहात के मुखालिफ हैं, जो जागीरदार हैं, और आपने ब्यूरोक्रेसी और फ्यूडल्स और ऊपरी तबकात की बुनियाद पर हुकूमत ने जो उनसे ताकत को बुनियाद बनाने की कोशिश की है, तो ये पार्टी आपको वो काम नहीं करने देगी जो आप करना चाहते हैं। तो चुन लाई से जुल्फिकार अली भुट्टो ने पूछा अपने कंटेम्पररी हीरो से, तो क्या करूं? तो चुन लाई ने कहा पार्टी तोड़कर नए सिरे से बनाओ। मुझे याद है उन दिनों डिप्टी कमिश्नर के जरिए लाखों लोग पीपल्स पार्टी में शामिल होते थे। और फिर हमने देखा, और हाँ, इस का वाकया का अभी अभी एहतमाम आखिरी मरहला नहीं आया।
चूं लाई जुल्फिकार अली भुट्टो से मिलकर बाहर निकले कमरे से और बाहर आते साथ कहा मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। और फिर हमने देखा कि 77 में वो पाबंदे सलासल हुए। इस पार्टी की सारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में चाहे 2 या 3 लोगों के अलावा सब जागीरदार थे। मुकदमा चला, सब जागीरदार छोड़ते छोड़ते चले गए और जुल्फिकार अली भुट्टो अकेले रह गए, यानी अपने तबके से दूर हो गए। जो वो तबका, अब जुल्फिकार अली भुट्टो का नजरियाती तबका, जो मेहनत कश किसान मजदूर जिन्होंने उनको इक्तदार में पहुंचाया, और यूं जुल्फिकार अली भुट्टो तख्तेदार पर चढ़ गए। और उन्होंने अपनी किताब इफ आई एम असैसिनेटेड में भी इस बात का कन्फेशन किया कि मेरा ख्वाब था 2 तबकात के दरमियान मुफाहमत करवाने का। ये एक यूटोपियाई ख्वाब है, एक तबके को दूसरे तबके पर फतह हासिल करनी होती है। यानी कि उन्होंने कहा कि मैंने जागीरदारों, सरमायादारों और ये जो इलेक्टेबल जिनको हम आजकल कहते हैं, इनके और अवाम के दरमियान मुफाहमत की, और आज मैं फांसी का मुंतजिर हूं 7/10 की कोठरी में। यह है जुल्फिकार अली भुट्टो का जो निचोड़ है सियासत का, कि उन्होंने कन्फेशन कर लिया कि मेरा इक्तदार में आने के बाद जो रास्ता था वो गलत था, जो पॉलिसी थी, जो हिकमत अमली थी, गलत थी। अब मैं आपसे इमरान खान साहब की एक बात शेयर करूंगा। ये शायद 2010 की बात है, जमान पार्क में उन्हीं के घर हफीजुल्लाह नियाजी जो उनके बरादर निस्बती हैं, उन दिनों उनके साथ थे, आजकल उनके मुखालिफ हैं। तो उन्होंने, हफीजुल्लाह नियाजी बड़े फराख दिल हैं खाना करने में दोस्तों के हवाले से। तो खाना जब अपने अरूज पर था, रात के तकरीबन 10-11 बज चुके थे, तो इमरान खान साहब आए। तो आते साथ वो एक बहुत शानदार महफिल को देख के बड़े खुश हुए, जिसमें पाकिस्तान के सियासी लीडर भी थे, कोई 10-12 और दानिश्वर भी थे। तो मैंने इमरान खान को ये कहा, 2010 की बात है, कि आपकी पार्टी बहुत पॉपुलर होती जाएगी, इतनी पॉपुलर कि आपको तसव्वुर नहीं। वो बड़े खुश हुए और मेरी उनसे तकरीबन वहां पर बहस के बाद एक उनके साथ एक कहना ना सख्त किस्म की बहस हो गई। मैंने उनको कहा आप पार्टी बनाएं, तो उन्होंने कहा पार्टी तो है। मैंने कहा नहीं, जब आपकी पार्टी पॉपुलर होगी तो आपकी पार्टी में वो लोग आएंगे जिनके खिलाफ आपने पार्टी बनाई। आपने स्टेटस को के खिलाफ पार्टी बनाई, आपने ऊपरी तबकात के खिलाफ पार्टी बनाई, आपने इन इलेक्टेबल लोगों के खिलाफ पार्टी बनाई, ये सारे आपकी पार्टी में होंगे। खैर, एक पहलू तो बड़ा था खुशी का कि वो जब उन्होंने मेरे मुंह से ये सुना कि उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपुलर होगी, तो दूसरा पहलू उनको पसंद नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, मैं सबको चुनकर लूंगा। मैंने कहा मेरा जो तजुर्बा है दुनिया में सियासी जमातों को जानने का, पढ़ने का, पार्टी को अगर डिसिप्लिन तरीके से पहले उसकी ऐसी फाउंडेशन ना रखी जाए कि जिनके खिलाफ वो पार्टी बनाई गई है तो वो पार्टी में आ जाते हैं। और आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जब कोई खोसा आता है, जब कोई नून आता है, जब कोई टिवाना आता है, जब कोई बड़ा सा गिलानी मखदूम आता है, तो मेरे लिए खबर नहीं है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलती है जी, ब्रेकिंग न्यूज, फलां शख्स आ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सब वो लोग शामिल कर लिए हैं जो पाकिस्तान में स्टेटस को रोकने के लिए, बरकरार रखने के लिए सियासत में आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाई थी जिनके खिलाफ, आज वो सारे लोग इस पार्टी में शामिल हैं। ये इक्तदार में आएगी। और मैं इसी बात के हवाले से एक पुराना वाकया शेयर करूंगा। 97 में मेरे घर वो तशरीफ लाए, तो मैंने उस वक्त भी ये कहा, पहला इलेक्शन जब उन्होंने लड़ा, कि एक वक्त आएगा कि आप इस मुल्क के वजीर आजम होंगे और आप इन लोगों को पार्टी में भी शामिल कर लेंगे, क्योंकि आपके अंदर कंसिस्टेंसी का एक जज्बा है और ये जो कंसिस्टेंसी है ये आपको बहुत आगे ले जाएगी। लेकिन आप वजीर आजम भी बन सकते हैं, इस मुल्क के ताकतवर वजीर आजम भी बन सकते हैं, लेकिन बाद में इक्तदार जब खत्म हो जाएगा तो आप मुझे कहेंगे मेरे हाथ भी बंधे हुए थे, मेरे बाजू भी बंधे हुए थे, हत्ता कि मेरे लब भी सिले हुए थे। तो आज वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं, ये मुर्गे बादे नुमा जो हैं, ये वही लोग हैं जो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ 71 के बाद इक्तदार में के बाद शामिल हुए, फिर जियाउल हक की मजलिस शूरा में शामिल हुए, फिर जुनेजो की पार्टी में शामिल हुए, फिर PML-Q में शामिल हुए, फिर PML-N में शामिल हुए, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये शामिल हो रहे हैं। मेरे लिए मुहिमा नहीं है, बस मैं ये अर्ज करता चलूं कि जब पार्टियां अपनी असास की बुनियाद पर के मुखालिफ, अपने पार्टी के मुखालिफ लोगों को इक्तदार अपने साथ शामिल करती है सिर्फ इक्तदार के लिए, पार्टी को इक्तदार नहीं मिलता। असल में इक्तदार उन्हीं लोगों के पास रहता है जो 2, 4, 5 साल पहले किसी और शक्ल में
किसी पार्टी में इक्तदार के हिस्सेदार होते हैं। इमरान खान को मुबारक हो, आज उनकी पार्टी पॉपुलर है, इलेक्टेबल उनके पास हैं। ये सारे इलेक्टेबल, मैं इनको कहता हूं, ये स्टेटस को के पिलर्स हैं। आप इनमें सब लोग देख लें, वो शामिल हैं जो 97 में इनके साथ नहीं थे। 97 में ये सारे लोग इलेक्टेबल कहां खड़े थे और आज 2018 के इलेक्शन में वो लोग कहां खड़े हैं। तो ये चून लाई का वाकया जो लेसन था जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए और जो उनको तख्तेदार तक ले गया, मैं ख्वाहिश और उम्मीद और दुआ करूंगा कि इमरान खान जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे अंजाम से दो चार ना हो जो उनके साथ रियासत ने जुल्म किया, जो आलमी साजिश हुई। लेकिन मुझे अफसोस है कि पीटीआई के कारकुनों ने और इसके बानियों ने, ये एक शख्स की पार्टी नहीं होती, इनके बानियों ने जागीरदारी के खिलाफ, सरमायादारी के खिलाफ, स्टेटस को के खिलाफ जो पार्टी बनाई थी, आज वही लोग इस पार्टी में सुरखेल हैं, वही इक्तदार का हरावल दस्ता है, वही इक्तदार का पिलर हैं, वही स्तून हैं और वही इस पार्टी के बर्बादी का सबब बनेंगे। शुक्रिया और खुदा हाफिज।